पूरी तरह से हम नहीं कह सकेंगे कि 5 साल तक ये चल पाएंगे। जब तक जिंदा रहेगा तब तक कुर्सी पर रहेगा, अब मर जाएंगे उसी दिन। लेडीज जन कैसे वोट देगा? कर्जा दिखा के उठा ले तो आम पब्लिक कैसे वोट देगा? मोदी जी आगे खुद कह रहा है कि बिहार में मानव शिक्षक के 6 गोली छाती में। जिस तरह से जो चुनाव हुआ है, इससे तो यह प्रतीत होता है कि चाइना रसिया के बाद भारत भी उसी कतार में आ गया है। लालू जी बोले थे कि हेमा मालिनी के गालखानी रोड बना देंगे, और ओमपुरी के गालखानी रोड बना दिए बिहार को। विशेष वर्ग में जो कैपिटल है वो जो है सो सेंट्रलाइज हो गया है, इसको डिसेंट्रलाइज कौन करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद का ग्रहण कर लिया। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ले लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। अभी हम गांधी मैदान में हैं। अब नीतीश युग की शुरुआत एक बार फिर से बिहार में हो गई है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए ने बड़े बड़े वायदे किए थे, काफ़ी घोषणाएं हुई थी, कितनी चुनौती होगी उसको पूरा करने में? जब इस समय नहीं होगा तो कोई नहीं करेगा, काहे कि सारा शक्ति है नीतीश कुमार के पास। केंद्र से मिल रहा है, राज्य से मिल रहा है, पूरा पूर्ण बहुमत आ गया, तो अब तो होना ही होना है। हाँ, क्या कारण रहा जो इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई नीतीश कुमार की? क्या आप मानते हैं कि महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये जो मिले वो बड़ा कारगर रहा, या फिर मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर वोट मिले? नहीं, विकास के नाम पर वोट मिला है। जितना विकास किए हैं, देहात में भी विकास हुआ है, उसके नाम पर वोट दिए हैं। और केंद्र में सरकार है तो जनता सोचता है कि बिहार में केंद्र के सपोर्ट वाला सरकार रहे तो ज़्यादा बेहतर रहे, क्योंकि अब सब बुद्धिजीवी हो गया है ना, इसलिए इनका वोट। आरजेडी वाले और महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट खरीदा गया, उसके बाद इतनी बड़ी जीत हुई। ये सब गलत है। कोई अब सब होशियार है, पैसा ले लेगा, वोट नहीं देता है। ये सब गलत बात, ये गलत बात है। नए दौर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी 5 साल तो नीतीश जी ही रहेंगे। और चूँकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इन 20 सालों में इन्होंने सबके लिए काम किया है। और इनके दौर में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया। जनता को किए गए वादों को पूरा कर सकते हैं अगर इच्छा शक्ति होगी। आप कहेंगे कि फंड कहाँ से लाएंगे, फंड कहीं से आता नहीं है, समझ गए ना। वो इच्छा शक्ति से फंड मिलता है, क्रिएट होता है। उसको फंड को क्रिएट करने के लिए अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो वो सब काम होता है। फंड तो आना ही है, लोग टैक्स दे रहे हैं तो फंड आना ही आना है, तो उसका सदुपयोग कैसे होगा इस पर डिपेंड करता है। अगर सरकार के अंदर ये इच्छा शक्ति है कि नहीं हमें ये काम को करना है, तो वो काम 5 साल के अंदर ज़रूर पूरा होगा। क्राइम रेट जिस तरीके से देखा गया कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो क्राइम रेट, देखिए क्राइम ऐसी चीज़ है कि इस पर पूर्ण नियंत्रण करना संभव नहीं है। क्राइम कहीं पर भी क्राइम हो जाता है ना, तो हर जगह पुलिस तो अवेलेबल रहती नहीं है, तो वो एक तरह की घटना हो जाती है। लेकिन 75% आप ये मान के चलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको रोकने में सक्षम है। 25% हाँ 25 कानून का भय नहीं है, कानून से लोग नहीं डरता है। डरेगा तो वो भी नहीं करेगा। पहले के ज़माना में लाल टोपी देखता था ना तो आदमी भागता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब डरता नहीं है, उसके मुकाबला करना चाहता है। क्या नीतीश युग की शुरुआत हो गई है? शुरुआत हुई, गेट बंद है, यही शुरुआत है। गेट बंद है। क्या हुआ? गेट ऐसे ये खुला हुआ था, समझना, तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ना भाई कि हाँ इतना बजे तक हम खुला रखेंगे, इतना बजे के बाद हम बंद कर देंगे। हैं, हम लोग ऐसे घूमने के लिए आते हैं, डेली घूमते हैं, और यहाँ देखते हैं गेट बंद है। इसी गेट से गए थे, और क्या कहेंगे, और कुछ नहीं कहना है। नहीं, एक चीज बताइए कि अब तो नीतीश की युग की शुरुआत हो गई है। हाँ, तो शुरुआत तो दिखाना दिए भाई, शुरुआत तो हो गया। क्या शुरुआत हो गया? क्या शुरुआत हो गया? अरे शुरुआत हुआ ना भाई कि इसी गेट से गए हैं। नीतीश कुमार, अरे हम है घूमने के लिए आते हैं यहाँ,
हम लोग ऐसे बहुत से साथी लोग हैं। हाँ। इसी गेट बंद हो घूमने- गया है गेट बंद हो गया। दिखाइए आप दिखाइए ना वहाँ। क्या टाइमिंग है गेट बंद होने की टाइम? ओहो, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। इन्फॉर्म कीजिएगा ना भाई कि इतना बजे खोलेंगे, इतना बजे बंद करेंगे। जब मन में हुआ बंद कर दिया, जन में हुआ खोल दिया। एक संतरी रख करके यहाँ गेट को खुला रखना चाहिए, ताकि एक पहरा में रहेगा, आदमी कौन आ रहा जा रहा है वो भी देखते रहेंगे। कि जो वादा किए हैं अगर वो उसमें खड़े उतरते हैं तब तो वो हम लोग समझेंगे कि जो इन्होंने बोला था ये सही रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर इनका बोला हुआ बात में फ़र्क आ जाता है, काम में फ़र्क आ जाती है, तो जनता तो इससे नाराज़ हो जाएगी। तेजस्वी यादव लगातार माई बहन मान योजना, बिजली मुफ्त, ये तमाम चीज़ को घोषणा कर रहे थे, बावजूद इसके वो चुनाव हार गए। देखिए, उनके वादे को लोग आज 15 साल या 20 साल पहले जो भी देखे थे उससे लोग सहमे हुए हैं। जानते हैं लोग कि उनका कहा हुआ कथन कभी सत्य होगा कि नहीं होगा, इससे लोग डरे हुए हैं। और अपना छवि बनाए हैं, कुछ उनका छवि ऐसा बन गया था कि लोगों के मन में अभी भी डर है। कट्टा ये ठीक का बात होता था, ये कट्टा दिखा के उठा ले बहुत तो रहता है, ये कुछ बात होता था तो वोट लेडीज कैसे नहीं क्या सिक्सर की छौ कैसे देगा, लेडीज जन कैसे वोट देगा? कट्टा दिखा के उठा ले तो आम पब्लिक कैसे वोट देगा? आप 2 लाख आदमी के नौकरी दीजिए, कहाँ से दीजिएगा 2 लाख आदमी के नौकरी? आपके पूरे इंडिया में 2 लाख सरकारी नौकरी नहीं है, आप कहाँ से दे पाइएगा? 17 महीने में कहते हैं कि मैंने बहुत सारा नौकरी दे दिया। भाई वो का दिए, नीतीश कुमार दिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ने दस्तखत किए थे, वो अपने घर से देंगे। मंत्रिमंडल था ना भी, वही ने शुरुआत किया था। बहुत मंत्री शामिल है, कहाँ नौकरी देते हैं? मुंह से बोल देने से नहीं होगा, उनका 2 करोड़ बोला ना देने के लिए तो काहे न दिया? कहाँ से देंगे नौकरी? कट्टा देखा के उठा ले तो ये कहा से ये गनुआ गाली दीजिएगा मन से। मोदी जाके खुद कह रहा है कि बिहार में मानव शिक्षक के 6 गोली छाती में। बताइए, तो आम पब्लिक ने वोट दिया। ये बताइए, मतलब मुद्दा क्या यही रह गया है कि सिक्सर की 6 गोली छाती मेरे? सुन लीजिएगा जरा सा, क्या मतलब? नहीं, क्या मुद्दा सिर्फ बिहार का यही था कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे? वो गाना गा दिया गाने वाला गायक, कार्रवाई उस पे होनी चाहिए। गाने वाला गाया, उसमें तेजस्वी यादव का क्या रोल? दिया सब लोग जान कर रहा था, नाच रहा था, ये सबका सहमति से गाया जी। गाना तो अच्छा कर रहा है अपना मनोरंजन मस्ती सब कोई कर रहा है। गाना तो मैंने सुना, गाना तो कई सारे पार्टियों के बने, ऐसे कोई और पार्टी, अनदर पार्टी कोई भी हो, लेकिन कोई ऐसा गाना नहीं गाया जिससे जनता को दुख लगे, अच्छा ये थी लगे। इसीलिए चुनाव हार गए। हाँ, हारने का कारण यही है, मेन है, यही कारण है। अच्छा, आप लोग बताइए कि बिहार के जैसे ठूस के ले जा रहा है, ट्रेन में मजदूर बना के रखा है पूरे बिहार को, पूरे बिहार मजदूर बना हुआ है अभी। आप साइकिल लगा दीजिए और बड़े इत्मीनान से। बिहार में विकास हुआ है। आज ये में दियरा में कोई जा नहीं सकता था, आज 2 बजे रात में मिनी ड्राइव से लोग जा रहा है, आ रहा है, कहाँ कोई पूछ रहा है कि आप कौन है, क्या है, चीना झपटी कहाँ हो रहा है? जरा सा पूरे बिहार में एगो मिनी ड्राइव दिख रहा है, नहीं रोड देख रहा है। लालू जी बोले थे कि हेमा मालिनी के गालखानी रोड बना देंगे, और ओमपुरी के गालखानी रोड बना दिए बिहार को। आज पूरे बिहार में देहात में कहते हैं रोड एकदम चकाचक है, कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं। जहां 5 घंटा लगता था 2 घंटा 2.5 घंटा में। अब तो सरकार बना दिए ना, ये तमाम मुद्दों पर सरकार आपकी बन गई, एनडीए की सरकार बन गई। बड़ी हम जनता है, आप जिस सरकार की पैरवी कर रहे हैं, जिस सरकार की आप पैरवी करिए वो सरकार बन गई, करेगा उसको हम लोग गाएंगे। ठीक है, आप जिस सरकार की पैरवी कर रहे हैं वो सरकार तो बन गई। अब जिस तरीके से बड़े बड़े वायदे किए गए, मुआहदे किए गए जनता से, वो तमाम वायदे किस तरीके से पूरे होंगे? वो धीरे धीरे पूरे होंगे। वो एक बाइक कोई जादू का छड़ी नहीं जो घुमा दिया गया हो गया। धीरे 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 लागू करेंगे, पूरा करेंगे। अपना वादा किए हैं तो समय लगेगा, 5 वर्ष। अब आप बताइए। हाँ, बोल रहे थे, कह रहे थे कि आज जो है सो 21वीं सदी में भारत चल रहा है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा, हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि आज भी जो है सो नगण्य है। और दूसरा पॉइंट कि लोकतांत्रिक
व्यवस्था हमारे यहाँ केवल कागजों पर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ कागजों पर है। जिस तरह से जो चुनाव जो हुआ है, इससे तो यह प्रतीत होता है कि चाइना रसिया के बाद भारत भी उसी कतार में आ गया है जहाँ कोई परिवर्तन नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। अब रहा कि जितनी भी घोषणाएं जो पार्टी जो करती हैं वो सियासी हैं, और सियासी घोषणाएं होती हैं, वो कहाँ तक होगा नहीं होगा ये जो है सो ये है। दूसरी चीज़ है कि जो बेरोजगारी और गरीबी यहाँ जो प्रचंड स्थिति में है, जो आपको हर जगह लगता है बेरोजगारी, वो कभी दूर नहीं होने वाला है। और चौथी बात यह है कि जो ये कुछ लोगों के पास विशेष वर्ग में ये जो माने जो कैपिटल है, संपदा है, वो जो है सो सेंट्रलाइज हो गया है। इसको डिसेंट्रलाइज कौन करेगा? ये तो हाँ, आप ये तमाम चीजें कह रहे हैं, बावजूद इसकी सरकार बन गई। ये तो चुनाव में घूम घूम कर हर एक राजनीतिक पार्टी ये मुद्दा उठा रही थी, लेकिन फिर भी जनता क्यों नहीं समझी? आप एक मिनट, मैंने आपको पहले बताया कि भारत 21वीं शताब्दी में भी हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये जो है सो बिल्कुल जो है सो स्पष्ट हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ जब तक रिनोजेंस, चेंजेज, रिवोल्यूशंस, जैसे आपका जेपी ने भी कहा था, ये क्या मास रिवोल्यूशन की बात ने किया था, यहाँ के लोगों में कतई नहीं आने वाला है, ना आएगा। आज भी जो है सो जो चुनाव हुआ है या पहले जो जो चुनाव अब तक होता आया है, वो केवल जातीय मैट्रिक्स ही यहाँ रह गया है। वोट देने वाला, इस वोट में भी लाइए ना, वोट देने वाला और वोट लेने वाला, दोनों का जब तक माइंड सेट यहाँ बदलेगा नहीं, तब तक सुधार नहीं हो सकती है, और जो रियल जो विकास है वो नहीं हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दा को पूरे चुनाव में गरमाया गया, बावजूद इसके एनडीए की जीत हो गई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। आज शपथ ग्रहण भी हो गया, इसी पटना गांधी मैदान में उन्होंने शपथ भी लिया है लाखों लोगों के बीच में। आपको क्या लगता है कि बिहार के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्राथमिकता दे करके नीतीश कुमार को और इंटायर जो उनके मंत्री होंगे उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी समस्या अभी बेरोजगारी है। बेरोजगारी की समस्या पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और रहा बात, अंकल ने बोले कि परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन लायक विपक्ष में नेता होना चाहिए, तब परिवर्तन होना चाहिए। अभी भैया बोले थे कि आप भी बोले कि 17 महीना थे, तो 17 महीना थे तो मंत्रिमंडल के जो एथी है तो वो नहीं दिया है नौकरी, ना नौकरी नीतीश कुमार दिए हैं। वो नगर विकास मंत्री थे, तो उनके हैंड में वो नहीं आता है। तो 20 साल मौका मिला, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब भी ध्यान देने की ज़रूरत है या उस पर काम करने की ज़रूरत है? ना, काम करने की ज़रूरत है, खाली ध्यान देने से नहीं होगा, काम करने की ज़रूरत है। रहा बात 20 साल मिला, तो जिस स्थिति में उनको मिला था बिहार ना, आप भी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे, उस टाइम हमारे गांव में इतना गड्ढा रोड था, इसे रोड था। लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होता है, परिवर्तन एकाएक नहीं होगा, परिवर्तन में टाइम लगेगा। अच्छा, 5 साल पूरा कर पाएगी सरकार? आराम से। नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते। पौधे पे मर जाएंगे, ये पद पर रहते हुए मर जाएंगे, देखते रहिएगा। ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक कुर्सी पर रहेगा, अब मर जाएंगे उसी दिन, उसी कुर्सी पर। तब तक कुर्सी पर रहेगा, कुर्सी पे उसका मौत होगा। वो मतलब वो कोई मारेगा नहीं, वो उसका जैसे जब तक औहदा पुर जाएगा अपने ऑटोमेटिकली वो मर जाएंगे उसी पर, कुर्सी पे ही वो मरेंगे। मतलब मुख्यमंत्री रहते और मतलब कुर्सी पे रहते हुए उनकी मौत हो जाएगी? हाँ, मौत हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, हाँ। मतलब सरकार पूरी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? लेकिन सरकार तो जैसे चलवे करेगी, जब तक रहेगी तब तक चलेगी, लेकिन जब तक वो जो है ना नीतीश कुमार कुर्सी। अच्छा, इधर दिखा दीजिए। अगर डिबेट कैमरे पे हो तो मतलब इस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड डिबेट अगर हो रहा हो, यहाँ पे मेरे चैनल पे बात चल रही है, तो कम से कम एक बात हो, हमरा बिहार। अरे बिल्कुल, आपका हटाएंगे नहीं, आपका लगाएंगे। स्पेशल आपका जो स्टेटमेंट है वो लगेगा और निश्चित तौर पे लगेगा। ये बताइए 5 साल नीतीश कुमार पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप ही बता दीजिए जरा सा। अब तो हम यही कहेंगे जाते जाते, अब तो नया सरकार बनी गई है, अब हम यही कहेंगे कि ऊंची बातें ऊंची होगा, आप कल से देखते रहिएगा। क्या लगता है नीतीश कुमार की जीत के पीछे महिलाओं का बड़ा मतलब रोल माना जाए? जी बहुत। अब नीतीश कुमार लेडीज़ की सब सुन रहे हैं प्रॉब्लम, तो लेडीज़ दे रही हैं वोट, और अच्छा है कि मतलब कि आगे के भविष्य के लिए नीतीश कुमार जी है का।
तो जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए, तो अब क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से कुछ हो पाएगा, कुछ काम कर पाएंगे? अभी तक तो जो उन्होंने किया, खासतौर से महिला शरण योजना 2 लाख रुपए देने की जो उन्होंने बात कही थी, पहले किश्त भी जो है महिलाओं को मिल गया, तो वो पूरा हो पाएगा या फिर सिर्फ चुनावी वायदे थे? जब बोले हैं तो हो ही जाएगा। हाँ, जब बोले हैं तो हो ही जाएगा। इतना कुछ उन्होंने किया है बिहार के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और मुख्यमंत्री बनने के वो लायक थे, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। मतलब कि मेरे नज़र से वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कुछ काम बताइए, जैसे कि मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए जो किया, खासतौर से महिला शरण योजना का जिक्र आपने किया। जैसे कि जीविका में हर इंसान को हर एक मतलब जीविका में जो भी महिलाएं थी उनको 10-10 हज़ार देने का उन्होंने दिया। पिंक बस का किया और मतलब जो रात में महिलाएं नहीं निकल सकती थी वो लोग भी आज रात में आराम से जाती हैं। जो पिंक बस उन्होंने चलाया, उस पिंक बस में भी जो भी कंडक्टर है वो तो महिला है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अगर महिला लेट नाइट अगर बाहर निकलती हैं, अगर वुमेन है जॉब करती हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है ये। महिला जो बोल रही हैं कि नहीं 10,000 फैक्टर नहीं है, 10,000 रुपये से वोट नहीं लिया गया, आप क्या मानते हैं? जैसे लिया नहीं गया 10,000 रुपया वोट के मायने से, तब वोट के समय क्यों दिया 10,000 रुपया? पहले नहीं दे सकते थे? 20 साल से थी सरकार थे, पहले भी तो दे सकते थे वो 10,000 रुपया। नहीं हमारा सरकार है 10,000 रुपया दे रहे हैं, महिला के दुकान खोल सकती है या कुछ भी कर सकती है 10,000 रुपया से, वोट के समय क्यों दिए? इनका जो कहा गया है कि भरोसा बहुत कम रहता है, कब पलट जाए, कब इधर उधर हो जाए, कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो वो पूरी तरह से हम नहीं कह सकेंगे कि 5 साल तक ये चल पाएंगे। इनका कहीं अगर बीजेपी सरकार से इधर उधर सेट नहीं होगा मामला तो पलट भी सकते हैं। फिलहाल ऐसी मतलब जो भी है मुख्यमंत्री बने उनको बहुत बहुत बधाई है और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो है शिक्षक भर्ती आए बिहार में। जिस प्रकार से 17 महीने में तेजस्वी यादव ने भर्ती दिया था और शिक्षकों की अच्छी खासी मतलब भर्ती किया उन्होंने, सभी स्टूडेंट उनको बहुत लाइक किए। फिलहाल सरकार नहीं बन पाई, ठीक है, नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है और वो जो है भर्ती लाएं, युवाओं के लिए रोजगार मिले, बस हम यही उम्मीद करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पंकज यादव। पंकज यादव जी हैं। आप बता दीजिए सर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 5 साल तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? आप कहाँ से हैं? पटना से। यही पटना से ही हैं। तो पटना में मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का युग अब शुरू हो गया, तो पटना वासी क्या सोचते हैं? सही सोचते हैं, सही कर रहे हैं नीतीश कुमार। सही बहुत आराम किए हैं, हॉस्पिटल बना दिए, PMCH, बहुत ऐसा हर चीज़ का आराम दिए हैं। ऐसा नहीं है, गलत नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, बहुत अच्छा किए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 साल पूरा कर पाएंगे नीतीश कुमार? आप कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ फ्रेम में आ रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार 5 साल पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? जी कर पाएंगे, नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। हाँ वो काम कर पाएंगे नीतीश कुमार काम, हाँ 5 साल पूरा कर पाएंगे, वो अच्छा काम किए हैं और आगे भी वो अच्छा काम करेंगे, तो जनता का पूरा भरोसा है। चलिए शुक्रिया पटना के तमाम लोगों का शुक्रिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और नीतीश युग की शुरुआत हो गई है। आम जनता अलग अलग नज़रिए से अलग अलग अपनी बात को रख रहे हैं। 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये लोगों का सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार बेहतर काम किए हैं और आगे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।